तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। प्रश्नावली है अपने पास 12.2 का पहला सवाल है। क्या कहता है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, बाय के पदों में ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं अपन, एक क्या ठोस से एक अर्धगोला बना लेते हैं। क्या अर्धगोला, तो अर्धगोला कैसे बनेगा, देखो ये यहाँ पे बनाते हैं, ये अर्धगोला बना लिया अपन ने। अब क्या कहता है, एक शंकु का आकार पर अध्यारोपित है, तो क्या इसके ऊपर एक शंकु बना देते हैं। ठीक है, तो ये शंकु बना दिया अपन ने। क्या बना दिया, शंकु। तो कहता क्या है कि जैसे इसकी त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या कितनी है इसकी त्रिज्या, तो यहाँ लिखते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, यानी इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर ही इसकी क्या है ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये अपन ने बना लिया। क्या कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करना है, क्या पाई के पदों में। तो पहले लिखेंगे अपन हल। ठीक है, हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं किसकी त्रिज्या लिखते हैं पहले। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यहाँ पे तो r बराबर है कितनी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु की ऊंचाई क्या होगी, h बराबर हो जाएगी कितनी 1 सेंटीमीटर ही क्या है इसकी ऊंचाई है। इसमें बोला है ना क्या कि अर्धगोले की त्रिज्या है ना, वो क्या है शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये है। तो अब क्या कह रहा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं ठोस का आयतन। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर मान लो ये अर्धगोला और ये शंकु है, अगर इन दोनों का क्या कर देंगे, आयतन निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका क्या जाएगा आयतन आ जाएगा। तो आयतन में क्या अर्धगोले का सूत्र क्या होता है और शंकु का सूत्र क्या होता है, तो अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई आर की पावर कितनी होती है 3, यानी क्यू, आर क्यू होता है, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर वर्ग और एच। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, किसके अर्धगोले का आयतन लिख देते हैं पहले। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस कर देंगे क्या शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन। ठीक है, तो आयतन यानी क्या हो गया, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी आर की पावर 3 प्लस करेंगे। शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का होगा 1/3 पाई आर की पावर 2 और एच, ये शंकु का आयतन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कुछ, देखो ऐसे कर देते हैं, चलो इसका मान रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2/3 है ना, तो 2/3 लिखेंगे और पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई के पदों की कह रहा है, तो पाई को मान नहीं रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पाई लिखेंगे। अब देखो आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा 1 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3
पाई का है तो पाई का पाई लिखेंगे और आर यानी हेक का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और एच का मान कितना है, तो एच का भी मान कितना है, हेक है, तो हेक लिखेंगे इनटू में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि दो ये है और फिर दो ये पाई है और ये हेक। हेक का क्यों करेंगे तो कितना होगा, हेक होगा। हेक से पाई में गुणा करेंगे तो पाई होगी, पाई का दो से करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा दो पाई हो जाएगा और बट्ठे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस करेंगे, अब यहाँ पे देखो एक का बार करेंगे हेक होगा और एक से एक का गुणा करेंगे तो हेक। अब ये हेक का गुणा पाई से करेंगे तो क्या होगी, पाई हो जाएगी। पाई का गुणा हेक से करेंगे तो क्या होगा, पाई हो जाएगा और बट्ठे में कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये 3 3 है तो क्या करते हैं अपन, इसका नीचे एलसीएम लेते हैं। तो 3 नीचे कितना, 3 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई, 3 से इसमें भाग देंगे तो हेक आएगा, हेक का गुणा कर देंगे, प्लस इधर 3 से इसमें भाग देंगे तो हेक आएगा, हेक का पाई से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ऊपर कितनी है, 2 पाई प्लस पाई है, तो 2 पाई और 1 पाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई और बट्ठे में कितना है, 3 है। अब इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, पाई बचेगा। कितना बचेगा, पाई। और ये देखो सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्या निकाला है अपन ने, आयतन। तो आयतन में क्या हो जाएगा, इसका क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन समझ लिया। अब इसका अगला वाला देखते हैं।